उस टाइम कहाँ थे ये कमेंट करने वाले? उस टाइम कहाँ गए थे? उस टाइम ये धरती पे नहीं थे क्या आप लोग? उस टाइम आप लोगों का जिम्मेवारी नहीं बना था? उस टाइम भी तो आप लोग पूछ सकते थे ना। जब रजनी ऐसा की थी शबनम के साथ में, तब आप लोग कहाँ थे? ये ठेकेदार लोग कहाँ थे जो आज ठेकेदार बने बैठे हैं? हर सवाल लेडीज से ही क्यों होता है? वो सवाल जेंट्स से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उसके देवर से भी तो सवाल पूछना चाहिए। वो गलत नहीं है, गलत सिर्फ लेडीज ही होती है। और जेंट्स क्या करता है? जेंट्स करता है, करके छोड़ देता है, तो वो सही करता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग कैसे? स्वागत है हमारे धाकर रिएक्शन चैनल में। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं शबनम के लेकर। कुछ लोग जगह जगह जाकर कमेंट कर रहे हैं। उस कमेंट का हम जवाब देना चाहते हैं और वो रिपोर्टर से हम पूछना चाहते हैं। उससे मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरा वीडियो को फुल देखिएगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं लोग। कुछ लोग जगह जगह लोगों के वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं लोग कि रूपा दीदी रजनी को 4 साल से क्यों नहीं लेके गई, जो आज लेके गई हैं। शबनम पैसा कमा रही है तो शबनम के पैसे पे ऐश कर रही है रूपा दीदी। तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? उस टाइम कहाँ थे जब रजनी सब कुछ की या रजनी सब बर्बाद कर दी? तब आप लोग कहाँ थे? इस बात का भी हम जवाब दे रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो ये बताइए, जब शबनम रजनी के घर से आई थी, तब उसका चैनल डिलीट हो चुका था। जो डॉलर बना था वो भी साथ में चला गया। एक नहीं, 3 4 चैनल उसका डिलीट हो चुका। तो उसके पास पैसा कहाँ था? उसके पास पैसा कहाँ है? उसके बाद ये नया चैनल बनाई है, उस पर वो काम कर रही है, तो उसका पैसा मिल रहा है। तो अपना पैसा वो खुद ही रखती है, किसी को नहीं देती है। ठीक है। और जब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि रजनी शबनम के लिए बहुत कुछ की है, तो हम मानते हैं कि बहुत कुछ की है। उस समय वो निकाल के जो ससुराल से प्रताड़ित हो रही थी, जब उसको ससुराल में सभी लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, तब रजनी ही निकलवा के लाई थी वो घर से। ठीक है, हम मानते हैं, हम इस बात से पीछे नहीं हटते हैं, हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन आप बताइए, जब आप लोग माँ बाप बनेंगे, चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों की अगर बहन होगी, चाहे बेटी होगी, तो क्या आप लोगों की बहन अगर गलती करेगी, अगर आप लोगों की बहन गलती करेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको 2 4 थप्पड़ लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घर में ही रखेंगे ना? घर से तो बाहर नहीं निकाल देंगे। और बाहर निकालने के बाद उसके चरित्र को पूरा सोशल मीडिया, पूरा जगह उछाल तो नहीं देंगे ना? उसको उछाल तो नहीं देंगे ना? उसको घर में ही रखेंगे, उसको डांटेंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। अपना मतलब ऑफ कैमरा भी सब कुछ हो सकता था, जो ऑन कैमरा ये रजनी उछाली। ठीक है। और आप लोग बोलते हैं नागिन बोलती है लोग बार बार, तो उसको नागिन नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? आप लोग बताइए। ऐसी हरकतें करती है, यहाँ तक कि इतना कुछ होने के बाद भी मानती नहीं है। हर बार समझाया जाता है, हर बार थोड़ा सा सही रहेगी, फिर भी यूज करने के लिए ड्रामा करने लगती है। तब आप लोग बताइए, ये कहाँ तक सही है? और हम पूछना चाहते हैं उससे
न्यूज़ रिपोर्टर से कि हर सवाल आप लड़की से ही क्यों पूछ रहे हैं कि उसको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, इतना कुछ हो गया है, उसका पति कैसे अपनाएगा कैसे नहीं अपनाएगा। तो आप जाइए ना, उसके देवर से भी सवाल पूछिए, नागिन का देवर है ना, उसके नागिन के देवर से भी आप लोग जाइए, सवाल पूछिए, कहिए कि वो मंदिर में शादी किया है, मंदिर में शादी करके वो यहाँ से मुंबई जाके रहा, मुंबई में 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कम से कम 6-7 महीना तक रहा, 6-7 महीने तक उसके साथ रहा, सुहाग रात मनाया या क्या बनाया, सोया बैठा सब कुछ किया उसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब उसको शादी करने का भूत सवार है, और शादी कर भी रहा है तो वो भी गंगा मैया को न्योता देना, देवी देवताओं को न्योता देना, ये कहाँ तक सही है। तो आप जा सकते हैं ना, उससे भी सवाल कर सकते हैं, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं सवाल करने के लिए? मेरा ये सवाल है आपसे। आपको जाना चाहिए ना, वहाँ पर भी जाइए, उससे भी पूछिए। आप ये मत सोचिए हम नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या है क्या नहीं है। मालती के साथ जो किए हैं ना, वो कोई भूल नहीं सकता है, और ना ही हम भूले हैं और ना ही कोई और भूलेगा, ठीक है। जो आप मालती के साथ इस दुनिया से पहुंचा दिए, उसके घर में घुसे, तो अब शबनम के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो क्या तक सही है। एक चांस सबको मिलता है, एक चांस आपको भी मिला है, ठीक है। जब आपको भी चांस मिला है तो आप अपना चांस मिला है तो अपना चांस का गलत फ़ायदा उठाएंगे नहीं ना। शबनम क्या की है क्या नहीं की है, ये पूरा सोशल मीडिया पे पड़ा है, हर जगह पड़ा है, ठीक है। आप उसका हिस्ट्री बार बार कुरेद नहीं सकते हैं। आपको जानना है, आप जाके कहीं भी जाके कहीं पर भी हिस्ट्री उसका जान सकते हैं, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ शबनम का शादी कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, ये भी तो पूछ सकते हैं। आप ये क्यों बार बार ही पूछते हैं कि शबनम का 10 जगह अफेयर था, तो ये था तो वो था, उसका पति उसको अपनाएगा कैसे। ये सब सवाल करने वाला है नहीं है ना। आप खुद सोच के देखिए, क्या आपकी बहन बेटी होती तो क्या अपने बहन बेटी के ऊपर ये सब आपको अच्छा लगता? कोई और आपसे सवाल पूछता? नहीं अच्छा लगता ना। जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। शबनम का हम सपोर्ट शुरू से करते आए हैं, और जब तक सोशल मीडिया पे हैं तब तक करेंगे। जहाँ शबनम गलत रहेगी वहाँ पर हम टोकेंगे भी, ठीक है। वहाँ पर हम बोलेंगे कि शबनम गलत है। रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट हम करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ये भी बात समझ लीजिएगा आप लोग। जाइए, आप इतना ही रिपोर्टर हैं, इतना ही सब कुछ है, तो जाइए उसके घर भी जाइए, और जाके उसके देवर से भी सवाल कीजिए, और रजनी से भी सवाल कीजिए कि सब कुछ होने के बाद फिर ये शादी का ढोंग क्यों कर रही है, ये शादी का नाटक क्यों कर रही है। उसको शादी ही मान के चलिए, उसको पैसा ही खर्चा करना था, अच्छा उसको शादी ब्याह जैसा कुछ करना था, फंक्शन रख लेती, एनिवर्सरी मना लेती, ये भी तो कर सकती थी। और चाहे शादी कर रही है चाहे ब्याह कर रही है, ये देवी देवताओं को काट क्यों बांट रही है। मांग सोना करके उसकी पत्नी क्या सिंदूर नहीं लगाती थी, ब्याह नहीं हुआ था, पूरा सोशल मीडिया जानता है, मंदिर में शादी हुआ था, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है वीडियो वो। शादी हुआ था उसका, बाकायदा शादी हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाती थी, नहीं देखा था लोग। अब सिंदूर मिटा दी है, मांग सोना करके रखी है, और कुंवारी लड़की बनती है, कुंवारी लड़की बन गई है। और उसके बाद देवी देवताओं तक की नहीं छोड़ रहे हैं लोग, उनको भी जाके न्योता दिया जा रहा है कुंवारी लड़की बन के। ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए कमेंट की। अगर हम गलत हैं तो हमको भी आप लोग बता सकते हैं कि हाँ हम गलत हैं, यहाँ पर गलत हैं, और जहाँ सही है वहाँ पर आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ दीदी आप सही है, या दीदी बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन आप बता सकते हैं कि हाँ हम सही हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। चलिए मेरा बस इतना ही था, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अभी के लिए चलती हूँ, बाय।